वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, सतगुर दी अपार रहमत सदका चल रही लड़ीवार साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज तिन्हां दे पावन जीवन दी विचार दे अंदर कल रोज़ आपां विचार कीती सी कि गुरु नानक साहब करतारपुर साहब विखे जो उस वेले दा नेम बजदा है, जो उस वेले दा माहौल है, वो सारा तैयार करके सतगुरु जी फिर इथों बटाले दी धरती जिन्हों अचल बटाला कह के साडे इतिहास विच लिखिया होया है। इत्थे शिवरात्रि दे नाम ते बहुत वड्डा मेला लगदा सी ते ये मेले दे विच जोगी बहुत वड्डी गिणती दे विच आके इस मेले नूं मनाया करदे सन। इस मेले दे विच बहुत भोले भाले लोकां नूं अपने पिछे लाया जांदा सी। गुरु नानक साहब भी इस जगह के उत्ते पहुँचे ने। ये जिन्नी भी आपां विचार सांझी कर रहे हैं, ये सारी दी सारी विचार भाई साहब भाई गुरदास जी उन्हां दियां वारां ते आधारित है, जिहड़ी उन्होंने पहली वार वो गुरु नानक साहब महाराज दे जीवन के मुताबिक लिखी हुई है कि गुरु साहब अपना रूट कित्थों कित्थों दी लंघदे ने ते की अपने रूट दे विच बख्शिशां करदे जांदे ने। हुण इत्थे करतारपुर तो अगे शिवरात्रि दा जिहड़ा पौड़ी दा अगला भाग 39 नंबर पौड़ी है, इहदे विच भाई गुरदास साहब रहमत करदे ने कि बाबा जी ने शिवरात्रि दा मेला सुन के ते उन्हां नूं जदों पता लगा भी इत्थे भारी गिणती विच लोक इकट्ठे होने ने, जोगियां ने उन्हां नूं कुराहे पाउण दीयां गल्लां भी करनियां ने, बाबा जी इत्थे आउंदे ने। मेला सुण शिवरात दा बाबा अचल बटाले आई। गुरु नानक साहब अचल बटाले दी धरती ते आउंदे ने ते मैं कल भी सांझ पाई सी, ये धरती गुरु नानक साहब दे सौरा घर ने। बटाला गुरु नानक साहब दे सौरे ने, माता सुलखणी जी दा पेका घर है बटाला। दर्शन वेखण कारणे सगली उल्ट पई लुकाई, क्योंकि इस वेले दे तक धन गुरु नानक साहब दी महिमा भी बहुत फैल चुकी है दुनिया दे अंदर। बड़ी लुकाई उन्हां दी महिमा तो जाणू है। ते जदों लोकां नूं पता लगा कि गुरु नानक साहब भी इस मेले दे विच पहुंचे हुए ने ते भाई गुरदास साहब कहंदे ने दर्शन वेखण कारणे सगली उल्ट पई लुकाई। सतगुरु जी दे दर्शनां दे लई जिन्नी भी लुकाई सी उल्ट पई, भाव पहलां जोगियां दे कोल बैठे सन, जोगियां दीयां गल्लां पे सुनदे सन, जोगियां दीयां गल्लां तो प्रभावित सन, ये सारे दे सारे उठ के गुरु नानक साहब दे कोल पहुंच जांदे। हुंदा की है, लगी बरछण लक्ष्मी रिद सिद्ध नौ निध सवाई। ते जदों दर्शन करन जांदे ने उत्थे गुरु साहब नूं माया दी भेटा भी दिंदे ने। ये सारा कुछ जदों जोगी वेखदे ने भी असीं एडियां वड्डियां उमरां दे मालक, इन्नी असीं कमाई कीती है ते ये पहलां भी साडे नाल 2 वार बहस चुक्या है। क्योंकि मैं पहलां भी अर्ज कीती सी, गुरु नानक साहब पहलां गोरख मते विचार हुंदी है, जिथे गोरख दा मत चलदा सी उत्थे गुरु नानक साहब विचार करते हैं तो वो जगह गोरख मते तो नानक मते दे विच तब्दील हो जाती है। फिर दूसरी विचार गुरु साहब सुमेर पर्वत ते करते हैं, शब्द जित्ती सिद्ध मंडली की तोस अपना पंथ निराला। शब्द दे नाल गुरु साहब उत्थे भी इन्हां नूं अपनी विचार तो प्रभावित करते हैं, उत्थे भी इन्हां नूं समझ सूझ बख्शिश करते हैं भी भलिओ जेड़े रस्ते दे उत्ते तुसीं तुरे होए हो
ਇਹ ਰਸਤਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਨ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਜਾਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਬਾਲੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਉਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜੋਗੀ ਦੇਖ ਚਲਿੱਤਰ ਨੂੰ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲਿੱਤਰ, ਇਹ ਵਪਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਣ ਲੋਟਾ ਜੋਗੀ ਦੇਖ ਚਲਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਸਕ ਕਨੇਰੀ ਖਾਈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਰਖ ਮੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਾਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਾ ਝਾਟੈ ਪਾਏ, ਵੇਖੈ ਲੋਕ ਹੱਸੈ ਕਰ ਜਾਏ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੈ ਤਾਲ, ਆਪ ਪਛਾੜੈ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਾਸ ਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੱਚਦੇ ਸਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਡਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਰਾਸਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਰਾਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ, ਟੱਪ ਟੱਪ ਕੇ ਭਗਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਸ ਧਾਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਭਗਤੀਆਂ। ਭਗਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਰਾਸ ਧਾਰੀਏ, ਜੋ ਰਾਸ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤੀਆਂ ਪਾਈ ਭਗਤ ਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਭਗਤ ਪਾਈ, ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਲੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਗਤੀਆਂ ਪਾਈ ਭਗਤ ਆਣ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਟਾ ਜੋਗੀ ਲਿਆ ਛਪਾਈ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਟੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਿਆ। ਲੁਕਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਟਾ ਲੁਕਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੋਟਾ ਛੁਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਇਹ ਲੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕੇਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੱਚ ਟੱਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ,
मिट्टी इन्नी उड़ाई हुई है भी दिखदा कुछ नहीं। लोटा चुक के लै गए ने ते भगतियां ने जदों फिर ध्यान मारिया भी अपना लोटा भी थोड़ा वेख लईए भी इन्ने टाइम दे कर रहे हैं, इन्ने टाइम दे नच टप रहे हैं ते ओहदे विच माया किन्नी कु इकट्ठी हो गई है, वह भी तो साडा वेखना बनदा है। भगतियां गई भगत भुल लोटे अंदर सुरत भुलाई। भाई गुरदास साहब कहंदे जदों वेख्या भी लोटा तो उत्थे है ही नहीं, लोटा उत्थे है ही नहीं, ये सारा कुछ वेख के उन्हां नूं रास पाउणी भी भुल गई। सारे उत्थे हक्के बक्के रह गए ने भी इन्ने समय दे नच रहे हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਟਾ ਹੀ ਹੁਣ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਪਾਉਣੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੋਗੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ भी इन्हां दा लोटा जिथे भी लुकिया है, जिथे भी आसे पासे हो गया, गुरु नानक नूं दसो भी वो लोटा लभ के दे देवे। लोटा लभ के दे देवेगा तो असीं भी मान लवांगे कि गुरु नानक सचमुच महान है, नहीं तो फिर असीं लोटा लभ के देवांगे। फिर तुहानूं मनना होवेगा भी जोगी गुरु नानक तो उच्चे ने, वड्डे ने। पर होया कि जदों ये गल होई तो गुरु नानक साहब नूं लोटा लभण दे लई क्या गया। भाई गुरदास साहब कहंदे ने बाबा ते जानी जान है, गुरु नानक साहब तो किहड़ी गल लुकी छिपी है। बाबा जानी जान पुरख कढ़िया लोटा जहां लुकाई, जिथे लुकाया होया सी गुरु नानक साहब ने उत्थों उन्हां दा लोटा वो प्रगट करके सामने रख दिता। जदों लोटा लभ्या तो जोगी भी एक बार फिर निम गए। दुनिया भी सारी गुरु नानक दे चरनां दे भोरे बने। वेख चलित्र जोगी खुणसाई। ये भी दृश्य जिहड़ा वापरिया ये वेख के जोगियां दे मन विच सगों होर ईरखा पैदा हो गई भी असीं ये नवीं चाल बनाई सी ते साडी नवीं चाल भी वो किसे काम ही नहीं आई, नवीं चाल भी साडी फेल हो गई है। फिर की हुंदा है, गुरु नानक साहब दे नाल वो कहंदे ने भी आपां हुण विचार करिए, विचार करिए। खादी खुणस जोगीशरां, ये हुण 40 नंबर पौड़ी है। खादी खुणस जोगीशरां गोष्ट करन सभे उठ आई। जोगियां ने मन विच ईरखा खाधी ते सारे उठ के गुरु नानक साहब दे कोल आ गए भी आपां एक थां बैठ के विचार कर लीए भी असल विच साडी विचार महान है जां तुसीं जो कहिंदे हो चंगा है। पुछे जोगी भंगर नाथ तोहे दुध विच क्यों कांजी पाई। फिटिया चाटा दुध दा रिड़किया मक्खण हथ ना आई। भेख उतार उदास दा वत क्यों संसारी रीत चलाई। भंगरनाथ ये जोगियां दा वड्डा जोगी है। इन्हें आके गुरु नानक साहब नूं पुछदा है भी तुसीं एक समा सी असीं 2 वार तुहानूं मिले हैं, उस 2 वार दे मिलाप दे विच तुसीं जोगियां वाला पहरावा भी पाया। मैं पहला भी अर्ज कीती सी गुरु नानक साहब जिस जगह ते जांदे ने, जिस देश विच जांदे ने, उस माहौल मुताबक वो अपना पहरावा पहनदे ने। जे मक्के दी यात्रा करते ने तो भाई गुरदास साहब कहते ने नील बस्त्र धारे बनवारी, आसा हथ किताब कछ कूजा बाग मुसला धारी। गुरु नानक साहब ओहो जिहा भेख बनाया तां जो उन्हां दा सफ़र सौखा हो जाए। उन्होंने उदासियां वाले कपड़े पहने सन जिन्हां नूं आपां मैल खोरे कपड़े कह दिंदे आ, क्योंकि लंबा सफ़र है, कुछ पता नहीं कपड़े धोण दा मौका मिलना है जां नहीं मिलना, रोटी खाण लई मिलनी है जां नहीं मिलनी, उवें दी तैयारी करके निकले सन। ते हुण भंगरनाथ उही कहिंदा भी तुसीं हुण दोबारा सानू मिलियो ते दसी देख रहे तुसीं ते इन आम लोकां वाले कपड़े पाए होए आ।
क्योंकि जिहड़ा अज साडे विच भी बड़ा प्रचलित है। असी पहरावा वेख के कहने आ भी बंदा किन्ना कु धर्मी है अते किन्ना कु धर्मी नहीं है। पर जे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी आपां बाणी पढ़ीए, गुरबाणी ने पहरावे नूं धर्म दे नाल कदी नहीं जोड़िया। हाँ, एक गल गुरबाणी ने जरूर कही है, जित पैदै मन पीड़िए मन मह चलै विकार। ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ नहीं पाउणा जिन्हों वेख के किसी का मन भटके जां अपना मन भटके। भड़कावा पहरावा ये नहीं पाउणा जो अजकल दुनिया विच बहुत फैल चुके। लोकी कपड़े अपना तन ढकण लई घट पाउंदे ने, अपना तन विखाउण दे लई कपड़े ज़्यादा इहो जे पाए जांदे ने। किधरे साडियां बाहां नंगियां ने, किधरे साडी पिठ नंगी हुंदी है, किधरे असीं गले वड्डे रख लैंदे आ। ये गल्लां गुरु नानक साहिब महाराज धन गुरु ग्रंथ साहिब बाणी विच बड़ी डिटेल नाल समझाउंदे ने। पहरावा वो पाउणा जिहड़ा साडे शरीर दे लई सुखाला होवे अते साडी इज्जत आबरू नूं ढक के रखदा होवे। इत्थे गुरु नानक साहिब ने संसारियां वाले कपड़े पहने ने, क्योंकि पहरावा कदी भी धर्म दे नाल नहीं हुंदा। कोई चिट्टे कपड़े ज़्यादा पा के बैठा तो धर्मी नहीं हो गया। धर्म मनुख दे मन दे उत्ते निर्भर करदा है, मनुख दा मन कित्थे खड़िया है। वो पैंट कमीज वाला बंदा भी धर्मी हो सकदा है, ते कई बार चोलियां वाले भी ठग निकल आउंदे ने। अज भी कई साडे विच ऐसे ने, जिवें बापू आसा राम दा तुसीं नां सुणिया, राम रहीम पिछे पकड़िया गया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ बड़े ने गलत काम करन वाले ਜਿਹੜੇ धर्म के पहरावे के हेठां कर जाते हैं। गुरु नानक साहब ने तां ही मन की उत्तमता इनू सब तो वड्डा गिणिया। हुण भंगरनाथ कहंदा भी तुसीं पहिलां मिले, पहिलां तुसीं धर्मियां वाला पहरावा पाया, हुण तुसीं पहरावा उतार दिता है तो तुसीं संसारियां वाला कपड़े पाए हो। तुहानूं ये पता होना चाहिए संसारी किन्ने भैड़े हुंदे ने, संसार दे विच रहन वाले किन्ने नीच हुंदे ने। ये धर्म की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हां दे विआह हुंदे ने, इन्हां दे बच्चे हुंदे ने, ये कारोबार दे विच भी बैठदे ने, सब कुछ करदे ने। ये धर्म नहीं कमा सकते। तुसीं की कीता है भी दुध इकट्ठा कर लिया ते दुध विच कांजी पा दित्ती। पुछे जोगी भंगर नाथ तो दुध विच क्यों कांजी पाई। भाव मेहनत कीती, धर्म कमाया ते धर्म कमा के उहदे विच फिर संसारियां विच आ गए हो ते तुहाडा धर्म कमाया किस काम। ध्यान रखियो, ये भंगर नाथ गुरु नानक साहब नूं सवाल कर रहा है, ना कि गुरु नानक साहब की विचारधारा है। कई बार असीं भुलेखे विच पै जाने भी शायद गुरु नानक की गल हो रही है। वो कह रहा है भी तुसीं संसारी कपड़े पा के इउं कीता है जिवें दुध इकट्ठा करके मेहनत करके उहदे विच कांजी पा दित्ती, फिटिया दा चाटा दुध दा रिड़किया मक्खण हत्थ ना आई। हुण ये दुध पाड़ जावे ते इहदे विचों मक्खण ते नहीं निकलना, दुध खराब हो गया, हुण तुहानूं रब दी प्राप्ति नहीं होनी। गुरु नानक साहब कहिंदे ने भी वेख भलिया, नानक आखे भंगर नाथ तेरी माओ कुचज्जी आई। तेरी ते माँ ही कुचज्जी है, उन्होंने चज कोई नहीं। माओ का अर्थ है तेरी मत, तेरी अकल ही कुचज्जी है। जे तैनू अकल ही कोई नहीं है तो इहदे विच मेरा कोई कसूर नहीं है। नानक आखे भंगर नाथ तेरी माओ कुचज्जी आई, भांडा धोए ना जाते होन भाए कुचज्जे फुल छड़ाई। असल विच इहनूं भांडा धोना ही नहीं आउंदा। मसला तो साडे शरीर दा सी, मन दा सी, कपड़ियां दा ते कोई मसला ही नहीं। होए अतीत गृहस्थ तज फिर उन्हों के घर मंगण जाई। जे संसारी इन्ने ही माड़े ने ते तू संसार छड्ड के जंगलों बेलियां विच चला गया, जोगी बन गया। पर जदों तैनूं कोई लोड़ पैंदी है मंगण ते इन्हां दे घर ही जाना है, ते वेख जिहड़ा संसारी तेरी लोड़ पूरी करदा पिया है वो तेरे नूं चंगा है, तेरे नूं माड़ा नहीं है। विण दित्ते किश हथ ना आई। संसारी कदी माड़ा नहीं होया करदा। संसार विच रह के कर्म जे बंदा चंगे करदा है तो संसार दे विच रहिंदियां भी बंदा मुक्त हो सकदा है। गुरबाणी भी सानू यही कहंदी है, हसंदियां खेलंदियां पैनंदियां खावंदियां विचे होवे मुक्त।
ਵਿੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਵਾਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।